पंचकूला की रात और साइलेंट किलर सांप, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। दिनांक 27 मई 2025, समय लगभग 1:54 रात। जब पूरा पंचकूला गहरी नींद में डूबा हुआ था, उस समय सेक्टर 26 हाउस नंबर 1287 में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां रहने वाले लोगों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। घर के निवासियों ने जैसे ही देखा कि घर के एक कोने में एक लंबा, काला और रहस्यमय सांप बाथरूम के वॉश बेसिन कुंडली मारकर बैठा है, वैसे ही पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। ये कोई सामान्य सांप नहीं था। स्थानीय लोगों के अनुसार इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। यह सांप न ज्यादा फुफकारता है, न ही ज्यादा हलचल करता है, लेकिन इसका जहर इतना ताकतवर होता है कि चंद मिनटों में जान ले सकता है। परिवार वालों ने तुरंत घबराए हुए डायल 112 पर कॉल किया। डायल 112 हरियाणा पुलिस की इमरजेंसी सेवा है, जो ऐसे समय में तुरंत सक्रिय होती है। कॉल मिलते ही यह सीधे पंचकूला की हेड कांस्टेबल लवकेश कुमारी को ट्रांसफर कर दी गई, जो उस समय नाइट ड्यूटी पर थीं और अपने कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। फोन कॉल मिलते ही कांस्टेबल लवकेश ने बिना समय गंवाए अपने साथी कांस्टेबल और स्नेक रेस्क्यू टीम के साथ हाउस नंबर 1287 की ओर प्रस्थान किया। रात्रि के समय शहर की सड़कें सुनसान थीं, लेकिन टीम को इस बात की चिंता नहीं थी। उन्हें बस यह पता था कि एक जहरीला सांप किसी इंसान की जान ले सकता है और समय की एक एक सेकंड कीमत रखती है। रात के 1:54 पर टीम मौके पर पहुंची। पूरा मोहल्ला इस समय जाग चुका था। लोग छतों से, बालकनियों से, खिड़कियों से इस पूरी घटना को घबराहट और जिज्ञासा से देख रहे थे। टीम ने पूरे घर को खाली करवाया और उस कमरे में प्रवेश किया जहां सांप देखा गया था। बाथरूम की लाइट जलाने पर सामने जो दृश्य था वह किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। सांप बाथरूम के एक कोने में कुंडली मारकर बैठा हुआ था। लंबाई करीब 4 फीट, रंग गहरा काला और आंखों में एक अजीब सी चमक। यह साइलेंट किलर सांप, जिसे जूलॉजिकल एक्सपर्ट्स ग्रेट प्रजाति का मानते हैं, बेहद विषैला और चुपचाप हमला करने वाला होता है। कांस्टेबल लवकेश ने तुरंत अपने अनुभव और बहादुरी का परिचय दिया। स्नेक कैचर को इशारा करते हुए उन्होंने सांप को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू करवाई। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि सांप पूरी तरह से सतर्क था और जरा सी हलचल पर हमला करने को तैयार था। करीब 15 मिनट की सतर्कता, चुप्पी और रणनीति के बाद सांप को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया गया। वहां मौजूद सभी लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन टीम को पता था कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इस अत्यधिक विषैले सांप को किसी भी हालत में रिहायशी इलाके में नहीं छोड़ा जा सकता था। इसीलिए टीम ने तुरंत उसे एक सुरक्षित कंटेनर में बंद किया और शहर के बाहर पंचकूला मोरनी रोड की ओर स्थित घने जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया, जहां वह प्रकृति के बीच सुरक्षित रह सके और इंसानों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सके। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांस्टेबल लवकेश कुमारी की बहादुरी और तत्परता की हर तरफ तारीफ हो रही है। पुलिस विभाग की ओर से भी उन्हें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए हरियाणा पुलिस को सम्मानित करना चाहिए। उनके इस कार्य ने न सिर्फ एक परिवार को सुरक्षित किया, बल्कि पूरे समाज में यह संदेश दिया कि पुलिस सिर्फ अपराध से नहीं लड़ती, बल्कि प्राकृतिक संकटों में भी लोगों की जान बचाने में पूरी तरह सक्षम है। घटना के बाद हाउस नंबर 1287 के मालिक ने बातचीत में बताया, हमें कभी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सांप बहुत ही खतरनाक था। अगर समय पर पुलिस और स्नेक टीम न पहुंचती तो हम सबकी जान खतरे में थी। हम कांस्टेबल लवकेश और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर कई बातें भी होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि इस तरह के सांप शहरी इलाकों में कैसे पहुंच जाते हैं। कहीं न कहीं यह हमें यह भी सोचने को मजबूर करता है कि इंसानी बस्तियों के विस्तार से जानवरों और जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास किस कदर प्रभावित हो रहा है। इस घटना ने एक और बात साफ कर दी, जब समाज में समर्पित अधिकारी और जागरूक नागरिक हों, तब किसी भी संकट का डटकर सामना किया जा सकता है। यह सिर्फ एक सांप पकड़ने की घटना नहीं थी, बल्कि यह एक टीम वर्क, बहादुरी और मानवीय संवेदनशीलता की मिसाल थी। पंचकूला की यह घटना सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि सतर्कता, साहस और समय पर निर्णय कितनी बड़ी जानें बचा सकते हैं। कांस्टेबल लवकेश कुमारी और उनकी टीम ने जो किया
वह हर नागरिक के लिए प्रेरणा है, चाहे संकट सांप का हो या समय का। डटकर सामना ही सच्ची जीत है। पंचकूला की रात